महेशपुर, पाकुड़ जिला महेशपुर आगे आएंगे। संथाल परगना प्रमंडल पाकुड़ जिला महेशपुर से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आजकल जो हमारे गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं, बहुत सारे लोग मौसम के भरोसे खेती बाड़ी करते हैं और बाकी समय मजदूरी या तो दूसरे राज्यों में चले जाएं या फिर दूसरे के घर में मजदूरी करने चले जाएं। लेकिन आपको एक और हम आपको फार्मूला बताएंगे, खेती बाड़ी से जुड़े लोग भी हैं आप लोग, कि अपना खेत जो आपके पास है वो खेत में सिर्फ आप धान गेहूं ही नहीं लगा सकते हैं। आज के दिन में सरकार ने पॉलिसी भी बनाई है कि आप अपने खाली जमीन पर बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। आप बिजली उत्पादन कीजिए और सरकार वो बिजली को खरीदेगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। जोतो को जोहार गीतो गाती को झारखंड रेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेन कियाम झारखंड रेन जोतो मुखिया को 10 लाख टका रिया चेक एमा को मेनते आर साव सावते प्रखंड रेन वीडियो सीओ नुकु नुकु हो साव सावते सम्मानित के को मेनते आर नितों झारखंड रेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नोवा कांताय गंदिर नै बा माजे जेलेका मेन किया आतु दिसम रे योजना आतु दिसम तक योजना बांग चला कना से बैकवर्ड एरिया रे नुकु आतु दिसम मिना जहां योजना बांग तिये कना उना को जगह रे तिये लिए मेन किया झारखंड रेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुखिया वार्ड वीडियो सीओ गांव स्तर तक झारखंड मुक्ति मोर्चा चला मा आर जेमन मुखिया को लड़ाई कान जेमन मुखिया चुनाव हो झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकान पार्टी रे जेमन शामिल मा से ओना पार्टी रे जेमन कोलैबोरेट मा चदा जे नितो बांग मेन किया मुखिया को चुनाव हो मेन किया नोआ मारांग मारांग पार्टी ओंडे आतु आतु चला आर चदा जे बांग नितो दो नेते नोआ एहो कदा चदा जे बांग नितो मेन किया नोंका अबो भारत अबो झारखंड दिसम रे नोंका नोंका आतु मिना जहां जहां आतु रे मेन किया योजना को बांग तियो कना से मेन क्या सरकार ओंडे तक बाय सेन तिये दा जे खातिर ते ओंडे ना जे योजना कना मतलब पेंडिंग की तन कना और बांग पुरो कना और ओना आतु दिसम रिया ओना ग्राम पंचायत रे विकास बांग हुई दाड़े कना मेन ते और ओना खातिर तेगे तिही रांची रे मेन क्या बैठक था कना और ओना बैठक रे झारखंड रे जोतो मुखिया को 10 लाख टका रे चेक एमा को साव सावते वीडियो से को सम्मानित के एक बार साव सावते नोय में के बा मजे नितों आतु दिसम रे योजना हुयुआ आतु दिसम रे बैकवर्ड क्षेत्र रे जहां रे सरकार बाय से दाड़े का ओना को नुको मुखिया के तौर ते मुखिया के तौर ते जेमन ओना को आतु सेन सेटर और जेमन नितों ग्राम पंचायत चुनाव हुयो ओना पंचायत रे हो मेन किया झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन प्रत्याशी कैंडिडेट को फेर दाड़े मा से मेन किया नुंका लिकाते सरकार बिना चला मा जे लिकाते सरकार मतलब घर बैठे कि मतलब पूरा आतु दिसम बैकवर्ड जंगल एरिया रेन से बैकवर्ड एरिया रे आतु दिसम मिना नोआ को आतु रे विकास हुई दाड़ो मेनते ठीक गया। तो ओना की ची को झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपे रांची कोनते स्पीच किदा तो आपे ओना वीडियो की नेल पेश करना से बुन गलमरा ना आए हुए आप सभी जिला परिषद और हमारे गांव से जुड़े हुए पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण और मंच पर हमारे साथ उपस्थित विभागीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी इरफान अंसारी जी, मंत्रिमंडल सहयोगी शिल्पी नेहा तिर्की जी, सुरेश बैठा जी, उपस्थित विधायिका ममता देवी जी, विधायक राजेश कच्छप जी, राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, पंचायती राज के निदेशक राजेश्वरी बी जी और UIDAI के श्री नीरज कुमार जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी ऐसे लोग हैं जो गांव से और गांव के लोगों से सबसे करीब रहते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग के रूप में
आप सरकार के एक आंख, कान, नाक सभी कुछ आप लोग हैं। आपकी कार्यकुशलता से ही राज्य का समग्र विकास की जो रास्ते हैं उस रास्ते को तय किया जा सकता है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि राज्य तभी विकास करेगा जब हमारा गांव विकास करेगा। गांव हमारा शहर पूरे राज्य का जड़ है, और जड़ जितना मजबूत होगा पेड़ भी उतना ही मजबूत होगा। और हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है कि गांव मजबूत हो, गांव के लोग मजबूत हों, बूढ़ा, बुजुर्ग, किसान, महिला सभी के चेहरे में मुस्कान हो। और हमारी सोच शुरू होती है गांव से, और इसीलिए हमने कहा है कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। आज अलग अलग चरणों में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पदाधिकारियों को हम लोगों ने आपके पंचायतों तक पहुंचाया। आपके पंचायतों में कैंप लगे, विभिन्न चरणों में आपकी समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पर करने का हमारा प्रयास रहा, और ये निरंतर चलता भी रहेगा। कई ऐसे सुदूरवर्ती ऐसे भी जगह हैं जहां सड़कें भी नहीं है, नदियों से घिरा हुआ गांव, पुल भी नहीं है, पगडंडियों से चलकर, कोई ट्रैक्टर से चलकर, कोई मोटरसाइकिल से चलकर, कोई बैलगाड़ी से भी चलकर के आपके गांव तक पहुंचने का प्रयास किया। और हमेशा से ये शिकायत आती रही है कि राज्य में जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उस तक सरकार की ना आवाजें पहुंचती थी, ना योजनाएं पहुंचती थी। लेकिन अब वो दिन खत्म। अब सरकार की नजरें भी जाएगी, आवाज भी जाएगी और योजना भी जाएगी। और इसको वहां तक पहुंचाना, उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो आप सभी। आपके बगैर हमारी वहां तक पहुंच भी बहुत कठिन है। सरकार के एक हिस्से में हमारी कार्यपालिका जो पदाधिकारी होते हैं, पंचायत सेवक से लेके बीडीओ, सीओ से लेकर के डीसी, एसपी से लेकर के विभाग के सचिव से लेकर के मुख्य सचिव तक होते हैं। इनका भी एक पूरा एक व्यवस्था बना हुआ है काम करने का। और उसी प्रकार अब हमारा एक जनप्रतिनिधियों की भी व्यवस्था पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री तक बन के तैयार है। बस एक ही काम करना है, आपको हमको एक साथ चलना होगा। सरकार की चीजों को अपनी चीज समझना होगा। कभी कभी सरकार की चीजों को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। अगर आप सरकार की चीजों को अपनी चीजें समझना प्रारंभ करेंगे तो कोई भी चीजें ना टूटेंगी, ना फूटेंगी, ना खराब होंगी। सभी चीजें यथावत और मजबूती के साथ
राज्य की जनता के लिए खड़ा रहेगी। आज यहाँ पुरस्कार दिया गया आपको विभिन्न कार्यों के लिए, और ये सरकार का एक संवेदनशीलता भी है कि जो अच्छा काम करे उसको निश्चित रूप से सराहना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। ताकि जो व्यक्ति अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ा है वो और मजबूती के साथ आगे काम कर सके। आज मुखिया लोग भी सम्मानित हुए हैं, बीडीओ सीओ सब लोग भी सम्मानित हुए हैं, जिला परिषद वगैरह भी सम्मानित हुए हैं। लगभग 9 करोड़ से अधिक पुरस्कार आज यहाँ सांकेतिक रूप से कुछ मंच में बटे, बाकी आप सभी लोगों को मिलेंगे भी। और इस देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था बहुत सारी दुनिया में लोकतांत्रिक अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन भारत देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो गांव से ही शुरू होता है। गांव को नजरअंदाज किए बगैर कोई भी राज्य, कोई भी देश, खासतौर पर भारत जैसे देश में उसकी परिकल्पना करना बेकार है। हमें वो भी दिन याद है यहाँ पर जब इस राज्य में डबल इंजन की सरकार होती थी, और हमने देखा है वो मंजर कि जब लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात करके मरा था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि विगत 6, 7, 8 सालों में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। वो इसलिए कि सरकार की एक जिम्मेवारी है कि किस तरीके से अपने राज्य की जनता जो एक जिम्मेवार सरकार बनाने का संकल्प लिया, उस जिम्मेवारी को हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। कोविड का इतिहास आप सबको मालूम है। कोविड में किस तरीके से लॉकडाउन में देश दुनिया में लोग फंस गए, मजदूर हमारे राज्य के। उसी प्रकार अभी फिर से मंजर देखने को मिल रहा है। आधिकारिक रूप से घोषणा तो नहीं हुआ लॉकडाउन का, लेकिन मजदूरों का पलायन जरूर चल रहा है बड़े पैमाने पर। कोरोना के समय तो एक महामारी की वजह से लोग में भगदड़ मची, और इस बार की स्थिति ऐसी है कि महंगाई की वजह से जो मजदूर बाहर गए उनको वहां खाना नहीं मिल रहा है। जब खाना नहीं मिलेगा तो वो रहेगा कैसे, काम कैसे करेगा, मजदूरी कैसे करेगा, नौकरी कैसे करेगा। तो कहीं ना कहीं इस देश में बहुत 5-10% लोग हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने पैरों पर खड़ा रह सकते हैं, उनका रोजी रोटी चल सकता है, वो भूखा नहीं मर सकता। लेकिन 80% से अधिक लोग की हालत, अगर कोई आपदा विपदा आ जाए तो बहुत बड़ा चिंता का वजह भी बन जाता है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय और कदमों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए आज आप सब लोगों को, क्योंकि आप सब लोग जिम्मेवार लोग हैं, गांव में कौन सड़क होना चाहिए, कौन पुलिया होना चाहिए, पहले नल बनना चाहिए कि क्या बनना चाहिए,
ये आपसे बढ़िया कोई और उसका आकलन नहीं कर सकता। हम लोग हेडक्वार्टर में बैठते हैं, पदाधिकारियों के कान के द्वारा सुन करके जो सही गलत बताया उसी के सहारे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जो आप सब निर्णय करेंगे, आपके द्वारा जो योजनाएं स्वीकृत होंगी, वो निश्चित रूप से एक लंबे समय के लिए वहाँ के गांव के लोगों के, पंचायत के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। अभी गर्मी का समय है, ताबड़तोड़ गर्मी, बहुत भयानक गर्मी बढ़ रही है। कई जगह पर यह शिकायतें आती है कि चापा नल सूख गया। अब वो सारी चीज़ों को आप सबको देखना पड़ेगा। आज बड़े पैमाने पर हम लोगों ने पैसों का भी हस्तांतरण गांव के स्तर पर किया है। तो एक प्रायोरिटी, एक प्राथमिकता आपको बनानी पड़ेगी। किसको पहला नंबर में काम किया जाए, किसको दूसरे नंबर में किया जाए, किसको तीसरे नंबर में किया जाए। एक बार में जादुई छड़ी की तरह बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए अभी गर्मी का समय है, आप सब लोग चापानल पानी की व्यवस्था कैसे गांव में हो, सरकार के स्तर पर जो बड़े योजनाओं पर काम होना है वो तो होगा ही, लेकिन पानी के अभाव में लोग हतोत्साहित ना हो, इसके रास्ते आप सभी लोगों को ढूंढना चाहिए। और अभी अच्छा रहेगा कि जो हमारे पुराने तालाब हैं, गर्मी में पानी सूख जाने की वजह से उसकी गहराईकरण अभी की जा सकती है, ताकि आने वाले बारिश में बड़े पैमाने में पानी का भंडारण हम कर सकें। और हमने पहले योजना भी चलाया था। मुझे लगता है कि धीरे धीरे उस योजना को नज़रअंदाज लोग करते गए हैं कि चापाकल जहां गढ़ता है या चापाकल जहां पर है वहां पर सॉकपिट जरूर बनाने का काम करें। सॉकपिट अगर आप बनाएंगे तो जीवन में कभी आपका चापाकल नहीं सूखेगा। और बहुत सरल विधि है। मैं विभाग से कहूंगा कि कुछ कार्य योजना के फार्मूला, उसके तरीके, उसके बनाने का ट्रेनिंग भी हमारे मुखियाओं को दे, पंचायत के समितियों को दे, जिला परिषदों के सामने वो सारी चीज़ों को दिखाया जाए, ताकि वो गांव के स्तर पे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई विदेश से सामान ला के लगाने नहीं है। खड्डा खोदना है, गिट्टी डालना है, बालू डालना है, यही काम करना है। और जो पानी इधर उधर बह रहा है वो एक जगह जाकर के जमीन के नीचे सुरक्षित होकर के फिर आपके प्यास बुझाने के काम में आ सके। तो इसी तरीके से और बहुत सारी कार्य योजना आप लोग अपने गांव में, आजकल जो हमारे गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं, बहुत सारे लोग मौसम के भरोसे खेती बाड़ी करते हैं और बाकी समय मजदूरी या तो दूसरे राज्यों में चले जाएं या फिर दूसरे के घर में मजदूरी करने चले जाएं। लेकिन आपको एक और हम आपको फार्मूला बताएंगे, खेती बाड़ी से जुड़े लोग भी हैं आप लोग, कि अपना खेत जो आपके पास है वो खेत में सिर्फ आप धान गेहूं ही नहीं लगा सकते हैं। आज के दिन में सरकार ने पॉलिसी भी बनाई है कि आप अपने खाली जमीन पर बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। आप बिजली उत्पादन कीजिए और सरकार वो बिजली को खरीदेगी, ये हम आपका आश्वस्त करते हैं। बड़ा बड़ा टाड़ है, बंजर है, खेती नहीं होती। हालांकि बंजर खेती पे जहाँ पानी नहीं जाता है वहाँ पर हम लोग पानी पहुँचाने के लिए अभी लिफ्ट इरिगेशन का कंसेप्ट को भी हम लोगों ने शुरू किया है। संथाल परगना में पहला एक लगभग योजना पूर्ण हो चुका है और उस प्रकार अभी आगे भी योजनाएं लेने की बड़े पैमाने में तैयारी भी है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन समय के इंतजार में हम क्यों बैठें, हम कुछ ना कुछ करें।
सामूहिक रूप से ग्राम सभा कर गांव में जितना जमीन है, अगर सभी जमीनें में सोलर प्लांट लगा दिया जाए तो आपको खेती बाड़ी करने का जरूरत नहीं है। वो बिजली से ही इतना पैसा आ जाएगी कि आपका 12 महीना घर चले। और सरकार इसके लिए प्रोत्साहन भी करती है। तो कई ऐसी चीजें हैं। मैं विभाग से कहूंगा कि आप ग्रामीण स्तर पर गांव के लोगों को उसी के अनुरूप कार्य योजनाओं को बनाकर उन्हें ऑडियो वीडियो विजुअल बना करके उनके सामने उनको दिखाएं, उनको समझाएं, ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर पाएं। तो इसीलिए अभी पंचायत में ही, पंचायत भवन में ही आप लोग का UID बनाने का, UIDAI ये सब बनेगा। उसके लिए भी यहाँ आज एक हस्ताक्षर हुआ है। आपको अब इधर उधर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग, जैसे हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, लगभग आप सभी लोग भी चुनाव जीत के आए हैं। मेरी शुभकामनाएं ये हो कि आप लोग फिर से चुनाव जीत के आए। लेकिन ये तभी संभव है जब हम लोग कुछ काम करें, लोगों के जो हमारी एक जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को निर्वहन करें। अभी हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि पंचायत स्तर तक में हम लोग संपर्क हम लोगों का बना रहे। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि संपर्क टूटने से बहुत कुछ टूट जाता है। संपर्क बना रहता है तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। तो ये भी बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप सब लोगों को आज एक इस सम्मेलन का उद्देश्य भी है कि आप सब जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद भी हैं यहाँ जनप्रतिनिधि। आप लोगों के लिए विभाग के द्वारा कई सारी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, और आपको जो उपलब्ध जो आपका बजट है उस बजट को भी आप कैसे खर्च करेंगे, इस संदर्भ में भी मैं चाहता हूं कि विभाग इसका स्पष्ट मार्गदर्शन के साथ जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाए। तो और बहुत ज़्यादा नहीं कहने की आवश्यकता है। आप लोगों को इस सम्मेलन में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको इतने सारे सरकार के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध किए जा रहे हैं, मैं आशा नहीं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारे गांव की हालत लगातार बेहतर दिशा की ओर बढ़ेगा, ताकि गांव में जो छोटे मोटे समस्याएं हैं एक बार में तो नहीं ख़त्म होगा, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब कुछ अवार्ड्स जो रह गए थे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि वो स्वयं आपको ये पुरस्कार प्रदान करें। एक बार इस बात के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अब कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में सबकी एक सामूहिक फोटोग्राफी होगी। बने रहिए। पहला नाम धनबाद से निरसा पंचायत, निरसा प्रखंड से, धनबाद निरसा प्रखंड, पालारपुर पंचायत, पालारपुर पंचायत आगे आएंगे। इसके बाद गिरिडीह, गिरिडीह से आगे आएंगे तेलोडी, तेलोडी पंचायत। इस समय धनबाद निरसा पालारपुर पंचायत, उसके बाद गिरिडीह से आएंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे बोकारो पेटरवार से बुंडू पंचायत। इस समय धनबाद निरसा से पालारपुर पंचायत
सभी अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। अभी ग्रुप फोटोग्राफी होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। गेट बंद कर दीजिए, पीछे वाला गेट अभी एक बार थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। सभी के साथ अभी फोटोग्राफी होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में। आप लोग अपने स्थान पर बने रहें। वीडियो क्लिप मेन क्या झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड जो मुखिया को 10 लाख टाका चेक एमा को वीडियो सीए को नुकु नुकु जो सम्मानित के मेन क्या नितों पूरा आतो दिसम रे जे कमजोरी कना जे योजना बांग ते कान जे रोड को से आमा गन जगह निका जहां तो कमी बांग हुई का ओना को कमी नेल लगी मेन क्या नितों उनी नुका सिस्टमेटिक कमी लगाव कदा से कमी एहो कदा जेमन उना आतो दिसम रे योजना को प्रमोट ते हुई और विस्तारित ते हुई और जेमन नुका मिटेकन आतो बांग सारजमा जे उना आतो रे जहां कमजोरी तहन मा से जहां कमी तहन मा उना को सनाम सॉल्व रिया गोटाव कदा सॉल्व रिया स्ट्रेटजी बिना एक झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाकी आपे चिकना कना नुया कथा अंजम करते लाइक पे शेयर पे कमेंट पे और नुका वीडियो नेल संथाल को चैनल सब्सक्राइब कोन पे इंगी शिवराज उसको और संथाल को राइस मैन खया तो जय झारखंड जय हिंद जय भारत।